बच्चों नमस्कार। आपका एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय एल एन गुप्ता सर में स्वागत है। बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 9C के आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 6 नंबर तक के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योग 136 है, सार्वंतर 4 है तथा अंतिम पद 31 है। श्रेणी के पदों की संख्या। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या हमें दिया है बच्चों। समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योग कितना दिया, 136 दिया, यानी हमें क्या दिया है, SN इक्वल टू कितना दिया है, 136। मुझे लग रहा है काला मार्कर यूज किया जाए। SN इक्वल टू क्या हो जाएगा, 136। ठीक है। इसके बाद आगे क्या दिया है, सार्वंतर कितना दिया, 4 दिया। सार्वंतर मतलब डी कितना है, 4 है। L अंतिम पद को किससे लिखते हैं हम, L से। L कितना हमें दिया हुआ है बच्चों, 31 दिया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 7। तो देखिए हमें यहाँ 3 चीजें पता है। हमें निकालना क्या है, श्रेणी के पदों की संख्या, यानी क्या निकालना है, N निकालना है। तो देखिए मैंने आपको 2 फार्मूले बताए थे। एक SN इक्वल टू बताया था N/2 A प्लस L। तो पहले हम इसी का यूज कर लेते हैं। तो SN कितना दिया है बच्चों हमें, 136 इक्वल टू N/2 A कितना है, A हमें पता है, नहीं पता है, कोई बात नहीं। L कितना है, L तो हमें पता है कितना है बच्चों, 31। कितना है, 31। ठीक। अब ये अगर यहां हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 272 इक्वल टू N A प्लस 31। क्लियर। एक और फार्मूला मैंने आपको बताया, L इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू क्या, D। तो L हमारे पास फिर से कितना है, 31 है। A हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं। N भी नहीं पता है, D हमें पता है। D कितना पता है बच्चों, 4 पता है। तो 31 इक्वल टू कितना, A प्लस 4N-4। ये 4 इधर आ जाएगा, तो 31 और 4 कितना हो जाएगा, 35 इक्वल टू A प्लस 4N। क्लियर। अच्छा, अब यहां से अगर हम चाहें तो A इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, A इक्वल टू हो जाएगा 35 माइनस 4N इक्वल टू A। ये A का मान हम कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन में। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, सेकंड। क्या लिख लेंगे, A का मान सेकंड से फर्स्ट में रखने पर। तो आइए रखते हैं हम लोग, क्या मिलेगा हम लोगों को, 272 इक्वल टू N। A के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे बच्चों, 35 माइनस 4N। ठीक। और प्लस हमारे पास कितना था, 31 था। कितना था, 31। पुनः देखते हैं, 272 N, 35 और 31 कितना हो जाएगा, 66 माइनस 4N। N से मल्टीप्लाई अब हम लोग अंदर कर लेते हैं, यानी ये हो जाएगा 66N माइनस 4N स्क्वायर। सबको एक साइड ले लेते हैं। तो देखिए 4N स्क्वायर माइनस 66N माइनस 272 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक। माइनस क्यों, ये प्लस का, क्योंकि ये तो इधर साइड ही था, उधर से लाए तो प्लस का 4N स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 60। अब देखिए इसमें 2 हमें कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन भी ले लेते हैं। तो ये बचेगा 2N स्क्वायर माइनस 33N प्लस 136 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 0। अब 2 कहाँ चला जाएगा, अपान में चला जाएगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन बची वो 2N स्क्वायर माइनस 33N प्लस कितना, 136 इक्वल टू 0 बची। अब हमें क्या करना है, इस द्विघात समीकरण को हल कर लेना है। मीन्स 136 टू जा कितना, 272 के ऐसे फैक्टर हम लोग करें कि क्या हो जाए, 33 आए। तो हम आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर। तो 272 के ऐसे फैक्टर जिनको एड या सब्सट्रैक्ट करें कितना है, 33 आए। तो देखिए बच्चों 2N स्क्वायर माइनस 16N माइनस 17N और प्लस का कितना, 136 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0।
अब देखिए 16 और 17 ऐसे फैक्टर हो गए जिनको हम ऐड कर रहे हैं 33 आ रहा है, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 272 आएगा। अब देखते हैं हम लोग 2n इसमें कॉमन हो जाएगा, देखिए क्या बचेगा n-8 माइनस यहाँ 17 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा n-8 इक्वल टू 0। अब 2n-17 एक में n-8 इक्वल टू 0 ये एक में। अब पुनः 2n-17 इक्वल टू 0 लेंगे तो यानी 2n-17 इक्वल टू 0 लेंगे, यहाँ से n इक्वल टू 17/2 ठीक, और n-8 इक्वल टू 0 लेंगे तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 8, यानी ये हमारा जो n का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8। क्यों? क्योंकि n पदों की संख्या क्लियर पूर्ण होनी चाहिए ना कि अपूर्ण। ठीक है, आगे देखते हैं। में हम लोग बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि Sn इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn हो तो सिद्ध करो यह श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। तो देखते हैं बच्चों 8 नंबर हमें Sn इक्वल टू दिया हुआ है an स्क्वायर प्लस bn। ठीक, एक चीज यहाँ मैं आपको बताया दे रहा हूँ, आप याद रखेंगे, अगर कहीं पे हमें Sn दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है Sn, तो हमें इसका और nवां पद निकालना है। क्या निकालना? Sn दिया है Tn निकालना है। क्या निकालना है? Sn दिया है और Tn हमें निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, Tn इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn-1 मीन्स nवां पद की अगर हम बात करें, जैसे सपोज दैट 2, 4, 6, 8, 10 दिया है। ठीक, अब हमें चौथा पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? चौथा पद ज्ञात करना है। क्या होगा? तो अब हमारे पास यहाँ तो हमें पता है कि चौथा पद यहाँ से गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 8 हो गया। ठीक, लेकिन अगर हमें कोई संख्या नहीं पता है तब हम क्या करेंगे? तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, तो टोटल पद कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक, अब 5 में से एक पद हम क्या कर लेंगे? कम कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा चौथा पद कितना होगा। तो इसलिए हम Tn इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? Sn माइनस Sn-1। तो आप ध्यान रखेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये क्यों लिख रहे हैं और हमें तो Sn पता है। ठीक, देखो बच्चों, अगर कहीं Tn हमें पता हो तो हम उसमें n का मान 1, 2, 3, 4 रख के श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें n पदों का योग पता है तो हमें nवां पद निकालना होगा। तब हमें, जब तक हम nवां पद नहीं निकालेंगे तब तक हम ये नहीं बता सकते हैं श्रेणी कैसी है। ठीक है, तो nवां पद निकालने के लिए हम इस ट्रिक का यूज करेंगे। तो Sn इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn। अब अगर हम क्या कर लें, Sn-1 निकालना है, तो जहां पर n है उसके स्थान पे क्या हो जाएगा बच्चों? n-1 का होल स्क्वायर b इंटू n-1 देन Sn-1 इक्वल टू, इसको ओपन भी कर लेते हैं, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस bn माइनस b, या फिर an स्क्वायर माइनस 2an और प्लस a प्लस bn माइनस b, ये Sn-1 मिल गया। ठीक, अब हम क्या कर लेंगे? Tn निकाल लेंगे। Tn इक्वल टू क्या? Sn माइनस Sn-1। तो देखिए भाई Tn इक्वल टू Sn हमारा कितना है बच्चों? an स्क्वायर प्लस bn, माइनस करते हैं इसको, तो माइनस क्या हो जाएगा? ये an स्क्वायर माइनस 2an प्लस a प्लस bn एंड माइनस का b। ठीक है, तो अब an स्क्वायर प्लस bn माइनस an स्क्वायर प्लस 2an माइनस a माइनस bn और प्लस का b, चिन्ह सारे क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। अब an स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, bn और bn कैंसिल हो जाएगा। क्या कैंसिल हो जाएगा? bn और bn कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या? Tn इक्वल टू अब हमारे पास कितना आ गया बच्चों? 2an माइनस a प्लस b। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इसका प्रथम पद निकालेंगे, द्वितीय पद निकालेंगे, तृतीय पद निकालेंगे। दो पद
तीन पद हम लोग निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर समांतर हमारा समान आ रहा है तो यह समांतर श्रेणी होगी। तो आइए देखते हैं इसमें n इक्वल टू 1 रखने से। ये तो हमारा क्या हो गया, Tn हो गया। अब इसमें हम n इक्वल टू 1 रखते हैं तो T1 हमारा हो जाएगा 2a माइनस a प्लस बी, यानी T1 हमारा हो गया a प्लस बी। इसी तरीके से अगर हम T2 निकालें बच्चों तो देखिए क्या हो जाएगा, 2a इंटू 2 माइनस a प्लस बी, देन T2 हमारा हो जाएगा 4a माइनस a प्लस बी, देन T2 हो जाएगा 4a से a जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 3a प्लस b। इसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, T3 निकालेंगे। भाई कम से कम 3 पद निकालें तभी तो हमारा क्लियर होगा कि सर्वांतर सही है या नहीं सही। तो देखते हैं भाई, T3 के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2a इंटू 3 माइनस a प्लस बी। अब सीधे इसको लिख लेते हैं, 6a से a जाएगा, कितना बचेगा 5a प्लस बी। तो देखिए भाई T2 से T1 अगर हम घटाएंगे तो देखिए कितने का अंतर आ रहा है, 2a का। इसी तरीके से T3 से T2 को घटाएंगे तो कितने का अंतर आएगा, 2a का। देख लीजिए T2 माइनस T1 समांतर के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं, समांतर श्रेणी के लिए। यही तो हमें सिद्ध करना है कि समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी के लिए कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, T3 माइनस T2। तो देखते हैं T2 माइनस T1 हम लोग करते हैं तो 3a प्लस बी माइनस a और माइनस b। भाई माइनस करेंगे तो दोनों प्लस के जगह बदल जाएंगे। यहाँ क्या है 5a प्लस b माइनस 3a और माइनस का b। ठीक, तो b प्लस का b माइनस का b प्लस का b माइनस का, 3a से a जाएगा 2a, 5a से जाएगा 3a 2a। ये तो सिद्धांत हेंस प्रूव। बात समझ में आई बच्चों? देखिए दोनों तरफ 2a आ गया, यानी समांतर क्या है, समान है, अतः यह श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 देखते, कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योग वही है जो q पदों का है तो सिद्ध करो p प्लस q पदों का योग 0 होगा। तो देखिए कंडीशन को ही हमें फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योग, यानी sp बराबर कितना दिया है, sq। ठीक है, p पदों का योग वही है जो q पदों का योग, यानी sp बराबर sq। तो सिद्ध करना है p प्लस q पदों का योग 0 होगा, यानी sp प्लस q इक्वल टू 0। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्लियर? तो देखते हैं बच्चों, भाई Sn इक्वल टू आपको फार्मूला क्या बताया गया, Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो बताया गया। तो इसी फार्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये p है, यानी क्या हो जाएगा p बाई 2, ठीक, 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या है बच्चों, एस क्यू दिया है। तो एस क्यू क्या हो जाएगा, q बाई 2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। 2 दोनों साइड क्या है, कैंसिल हो जाएगा। ये आपका हो गया 2ap प्लस p इंटू p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2aq प्लस q इंटू q माइनस 1 इंटू डी। डी वाले एक साइड, बाकी एक साइड, तो 2ap माइनस 2aq इक्वल टू q इंटू q माइनस 1 इंटू डी माइनस p इंटू p माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आगे देखते हैं। 2a क्या हो गया, कॉमन हो गया, p माइनस q बचा। ठीक है, इन दोनों में d कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। q इंटू q क्या हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा, माइनस q माइनस ये p स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का p। ठीक, यहां से अगर हम d का मान निकालें बच्चों तो क्या हो जाएगा भाई, यहां से अगर हम d का मान निकालें, देखिए 2a p माइनस q d। अच्छा, इसको अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लें तो ये p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं?
अच्छा, प्लस पी माइनस क्यू भी इसको लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं ना। तो आगे देखते हैं, 2a p माइनस क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में बच्चों लिख सकते हैं p माइनस क्यू, और एक में लिख सकते हैं p प्लस क्यू, प्लस p माइनस क्यू, डी है आपका ब्रैकेट के बाहर। अब इन दोनों में देखिए p माइनस क्यू क्या है, कॉमन है, तो 2a p माइनस क्यू, p माइनस क्यू हमने ले लिया बाहर। अब ये बचा आपका p प्लस क्यू प्लस 1 इंटू डी। p माइनस क्यू क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से d का मान कितना निकल आया, 2a अपान p प्लस क्यू प्लस 1। बात इतनी समझ में आई। अब हमें क्या दिखाना है, एस पी प्लस क्यू। तो अब हम लोग एस पी प्लस क्यू अगर निकालें, तो एस पी प्लस क्यू अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा बच्चों, P प्लस क्यू अपान 2, P प्लस क्यू अपान 2 डी का, और फिर 2a प्लस P प्लस क्यू, P प्लस क्यू, ठीक है। डी का मान कितना हो जाएगा भाई, एस एन इक्वल टू जैसे n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैसे एस पी प्लस क्यू इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन 2, और ये क्या है आपका 2a और p प्लस क्यू माइनस 1, ठीक है, इंटू डी। एक चीज आप यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे एक माइनस छूटा हुआ है भाई, यहाँ माइनस का पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर था, यहाँ पे हमने इसको क्या नहीं लिखा, माइनस का नहीं लिखा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, माइनस प्लस की अगर मिस्टेक होगी तो फिर क्वेश्चन आपका गड़बड़ लगेगा, ठीक है। तो ये आपका माइनस का रहेगा, ठीक है। बात समझ में आई। यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस पी प्लस क्यू, 1 माइनस पी प्लस क्यू। बात समझ में आई। डी का मान ये लिख सकते हैं, या फिर अगर हम दूसरे शब्दों में लिखना चाहें तो माइनस का 2a, माइनस से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू माइनस 1। बात समझ में आई। अब ये वैल्यू हम उठा के यहाँ पे रख देते हैं d की, तो क्या हो जाएगी, p प्लस क्यू अपान 2, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना, माइनस का 2a अपान p प्लस क्यू माइनस 1। तो देखिए p प्लस क्यू माइनस 1, p प्लस क्यू माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। देन एस पी प्लस क्यू इक्वल टू p प्लस क्यू अपान 2 एंड 2a माइनस 2a। अब 2a माइनस 2a क्या हो जाएगा, 0, और 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी एस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। देखिए माइनस का रोल समझाने के लिए मैंने इसको छोड़ा था, अगर माइनस नहीं होता तो ये क्वेश्चन आपका नहीं लगता, इसलिए माइनस का बहुत ही महत्व है, ये ध्यान रखिएगा, कहीं पे कोई भी चिन्ह आपका ना छूटे। क्लियर। देख रहे हैं, कह रहा है एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग शून्य है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, S15 इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, शून्य दिया हुआ है, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, इसका चौथा पद यानी T4 इक्वल टू कितना दिया है, 12 दिया है। निकालना क्या है, T12 निकालना है 12वां पद, ठीक। मैं कंडीशन बनाया दे रहा हूं, आप लोग लगाइएगा अपने आप। तो S15 यानी कि वही काम, S15 इक्वल टू 15 अपान 2, 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, ठीक। और ये क्या दिया है, 0 इक्वल टू 15 अपान 2, 2a प्लस 15 से बन जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 14d, ठीक है। अब ये 0 के अपान में आ जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 2a प्लस 14d इक्वल टू 0, या फिर 2 से भी कैंसिल कर देते हैं तो a प्लस 7d इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हो गई। T4 दिया आपको 12, तो वही फार्मूला T4 इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू कितना, d। T4 आपका 12 है, a प्लस 3d, ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। चाहे तो ऐसे आप सॉल्व कर लीजिए, चाहे a का मान निकाल के इसमें रख दीजिए, हल कर लीजिएगा,
क्लियर। आगे देखते हैं बच्चों, किसी एपी का प्रथम पद ए है, प्रथम पी पदों का योग 0 है, सिद्ध करो अगले क्यू पदों का योग माइनस का ए पी प्लस क्यू इंटू क्यू अपान पी माइनस 1 होगा। यहाँ भी मैं आपको कंडीशन बता दे रहा हूँ, आप लोग स्वयं लगाइएगा। 11 नंबर देखिए, कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद ए है तथा प्रथम पी पदों का योग 0 है, यानी एस पी इक्वल टू आपको क्या दिया है, 0 दिया है। तो अगर हम इसकी कंडीशन निकालें तो p बाई 2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, ये 0 के अपान में आ जाएगा, यानी सीधा आपका बचेगा 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। यहाँ से d का मान आप लोग निकाल लेंगे माइनस का 2a अपान p माइनस 1। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है, p प्लस q पदों का योग, यानी s अगले q पदों का योग। तो अगले q पद तो तभी होंगे ना जब पहले के p पद प्लस q पद, तो क्या हो जाएगा एस पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा p प्लस क्यू अपान 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए जो हमें सिद्ध करना है इसमें देखिए a भी है, p भी है, q भी है, क्या नहीं है, d नहीं है। तो हम क्या करेंगे, d का ये मान उठाकर यहाँ पर रख देंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग बच्चों, कह रहा है यदि किसी एपी का पीवा पद q, ये 1 अपान क्यू, ठीक है, तथा क्यूवा पद 1 अपान पी हो, तो सिद्ध करो पी क्यू पदों का योग 1 अपान 2 पी क्यू प्लस 1 होगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है यदि किसी एपी के पी पदों का योग क्यू तथा क्यू पदों का योग पी हो, तो सिद्ध करो कि श्रेणी के पी प्लस क्यू का पदों का योग क्या होगा, पी प्लस क्यू होगा। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। माइनस का ये क्या सिद्ध करना है आपको, इसका योग क्या होगा, माइनस का p प्लस क्यू होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं 12 और 13 में। मैं 12 आपको बताया दे रहा हूँ, 13 आप स्वयं लगाएंगे। कह रहा है कि किसी श्रेणी का पीवा पद यानी टीपी इक्वल टू आपको कितना दिया है, 1 अपान क्यू, और क्यूवा पद यानी टी क्यू इक्वल टू आपको क्या दिया है, 1 अपान पी। देखिए ये सब आपको जानना जरूरी है कि हम टीपी कैसे लिख देते हैं, टी क्यू कैसे लिख देते हैं, पी पदों का योग अगर लिखना होता है तो एसपी कैसे लिख सकते हैं। ये एक शार्ट भाषा है, ये आपको ध्यान रखनी होगी, और जब इस तरीके से आप लिख लेंगे तो बहुत ज्यादा आपको थ्योरी लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अगर कहीं पीवा पद जैसे भाई अनुवा पद को टीएन लिखते हैं तो वैसे पीवे पद को टीपी लिख लेंगे। ठीक, तो टीपी इक्वल टू 1 अपान क्यू, टी क्यू इक्वल टू 1 अपान पी। अब क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करो पी क्यू पदों का योग, यानी कि पी क्यू पदों का योग यानी एस पी क्यू इक्वल टू कितना आपको सिद्ध करना है, 1 अपान 2 पी क्यू प्लस 1। तो आइए देखते हैं, टीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 अपान क्यू। इसी तरीके से a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपान पी। क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को क्या कर लेंगे, घटाने पर। वैसे ऐसा शायद क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, देख लीजिए, कोई बात नहीं। a और a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, तो देखिए d इन दोनों में कॉमन है, यहाँ भी d है यहाँ भी d है, तो p माइनस 1 माइनस क्यू माइनस 1 इक्वल टू 1 अपान क्यू माइनस 1 अपान पी। ठीक, आगे देखते हैं t, इसको क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे, p माइनस 1 माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस का 1 इक्वल टू, यहाँ पे देखते हैं क्या है, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, पी क्यू हो जाएगा। क्या बचेगा, p माइनस क्यू, ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचेगा डी पी माइनस क्यू इक्वल टू पी माइनस क्यू अपान पी क्यू, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी डी हमारा क्या हो गया, 1 अपान पी क्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, एस पी क्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, एस पी क्यू निकालेंगे। तो एस पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू अपान 2, पी क्यू अपान 2, और क्या हो जाएगा 2a प्लस, फिर आगे पी क्यू माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों,
डी हो जाएगा। बात समझ में आई? अच्छा, यहाँ हमने डी का मान निकाल लिया, ए का भी मान निकाल लेते हैं। डी का मान किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, जैसे हम लोग फर्स्ट में रख लेते हैं, ठीक है। डी का मान कहा? फर्स्ट में रखने पर तो देखिए ए प्लस पी माइनस 1 इंटू 1 अपान पी क्यू इक्वल टू 1 अपान क्यू। ए प्लस 1 पी अपान पी क्यू माइनस 1 अपान पी क्यू इक्वल टू 1 अपान क्यू। पी और पी क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा सा इधर लिखे दे रहे हैं। ए प्लस 1 अपान क्यू माइनस 1 अपान पी क्यू इक्वल टू 1 अपान क्यू। 1 अपान क्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और यहां से a इक्वल टू भी क्या मिल जाएगा? 1 अपान पी क्यू। अब a और d के मान हम क्या करेंगे? यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए एस पी क्यू इक्वल टू पी क्यू अपान 2 इंटू 1 अपान पी क्यू, 2 इंटू 1 अपान पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू 1 अपान पी क्यू, ठीक। अब देखिए भाई, यहाँ पी क्यू, ये पी क्यू अपान 2, दोनों का एलसीएम हो जाएगा पी क्यू। यहाँ 2 बचेगा, यहाँ प्लस पी क्यू माइनस 1 बचेगा। ये पी क्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल। एस पी क्यू इक्वल टू 1 अपान 2 और ये क्या बच जाएगा? पी क्यू प्लस 1। ये तो सिद्धांत, यही तो सिद्ध करना था बच्चों। प्रूव्ड। बात समझ में आई? इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 लगाएंगे। क्लियर? इसी क्रम में 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो जिनको 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 हो। तो देखिए बच्चों, उन सभी संख्याओं का योग जिनको 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 हो, यानी संख्या जैसे 4 1 जा 4, उसमें अगर 1 हम ऐड कर दें तो 5। इसी तरीके से 4 2 जा 8, 8 में 1 ऐड कर दें तो 9। यानी इस तरीके से अगर हम देखें तो 14 नंबर क्वेश्चन में पहली संख्या हमारी हो जाएगी 5, अगली हो जाएगी 9, फिर क्या है 4 3 जा 12 और 1 कितना? 13। डॉट 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 कितनी? 2 अंक की संख्या कह रहा है, यानी अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? हमारी 97 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपको a कितना पता है? 5 पता है। d कितना पता है? 4 पता है। l कितना पता है? 97 पता है, ठीक है। तो इसमें l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला लगा के n आप लोग निकाल लेंगे और फिर एस n इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l में रख के आप क्या निकाल लेंगे? एस एन निकाल लेंगे। उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना था ना, तो आप इस तरीके से निकाल लेंगे, लगाइएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।